कि वास्तु है क्या? क्या वास्तु सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है या जो बाकी धर्मों के लोग भी हैं? मैं कह रहा हूँ साइंस है। ये पौधा कहाँ रखा होना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो किसी भी धर्म का है, वो व्यक्ति मानता है, हमसे हर व्यक्ति मान रहे हैं। दो लोग जो हैं कि ज्यादा पैसा वाला भी टेंशन में होता है और जो ज्यादा धार्मिक है वो भी टेंशन में होता है। बात बिल्कुल ठीक है। अनिल अंबानी साहब थे, तो मैं क्या ये मान लूं कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी में छोटे अंबानी ने वास्तु दोष नहीं ध्यान दिया, इस चक्कर में डूबते चले गए, बड़े वाले ने दिया बढ़ते चले गए। इसको मानो मत, इस पे 100% यकीन करो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए ताली और गाली दोनों आपकी है। 100% मेरी है। किसी को भी कैंसर हुआ है, उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट या किचन मिलेगा ही मिलेगा। वास्तु शास्त्र का अगर घर में दोष है तो उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? आपको कोई भी समस्या है, उसका कारण वास्तु दोष। मेरा ब्रेकअप हो गया उस वास्तु के चलते? बिल्कुल हो सकता है। मम्मी खास तौर पर कहती हैं कि झाड़ू सीधा कर दो, चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, इससे अशुभ होता है। कुछ होता है? ऋषभ पंत के साथ हादसा हुआ। हाँ, उनके घर के साउथ ईस्ट में दिक्कत होगी, आपके जानकार हैं, फोन करो। तो अगर नहीं निकला तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। मुझे कोई समस्या नहीं होगी, मैं काम छोड़ दूंगा और बोल मैं ये भी बोल देता हूँ, उनके साउथ ईस्ट में काला रंग ही है। आपने घर की बात की, घर का वास्तु होता है, तो क्या देश का भी वास्तु होता है? मोदी जी के फैन तो आपकी बात सुन एकदम खुश हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी जो है वो पूरा वास्तु को मानते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वास्तु की पढ़ाई कहाँ से करें? वास्तु की पढ़ाई अब तो हमसे कर, बोलते रहो अंधविश्वास है, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मुझे तो 1% लोग चाहिए जिनके पास पैसा है। हमने किराए का घर लिया है, तो वहां वास्तु देख कर लें या बाद में ठीक करवा सकते हैं? वास्तु पहले देख कर लेने का। हमारे जो पति हैं वो बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो हमें उनको छुड़वा। आपकी वाली तो नहीं करती ना? नहीं जी, मेरी वाली नहीं करती, हम पीते ही नहीं है। एक दिशा है जो किसी भी चीज को छोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें वहां पर दारू की बोतल्स रख दो, छूट जाएगी। कैसे आपने दावा किया कि जो शिव है वो लिंग नहीं है? मैंने कोई दावा नहीं किया। मुझे कोई आके ये कहे कि तुम लिंग की पूजा करते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम किस चीज की पूजा करते हैं तुम जान ही नहीं पा रहे। आपके माइंड को और आपकी बॉडी को एक पार्ट कनेक्ट कर रहा है जिसको काटा या भेदा नहीं जा सकता। दैट इज शिवलिंग इन योर बॉडी। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपको शैतान पर विश्वास करना होगा, क्योंकि मानो तो भगवान, नहीं तो वही भगवान आपके लिए पत्थर है। अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी भक्ति। उसी तरह से ज्योतिष और वास्तु भी है। अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं तो आज इस वीडियो में बहुत सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव वास्तु कंसल्टेंट से, आचार्य पंकज गोयल जी। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव कंसल्टेंट, आपने खुद कहा। ये क्यों आपने लिखा, इसके पीछे क्या थॉट था? उसके बाद हम जाएंगे कि वास्तु क्या है और वास्तु की भूमिका को समझेंगे। मुझसे पहले इतनी फीस चार्ज करने वाला कोई व्यक्ति मिला नहीं, तो मैंने खुद से ही लिख दिया कि भाई मैं महंगा हूं, तो मुझ तक अगर आओ तो सोच समझ के आना। अपने जेब में 2 रुपए हो, दिल हो और चाहते हो कि समाधान मिले तो आना। कोई टूने टोटके लेने मत आना। इफ यू आर प्रैक्टिकल, आप कर्म करते हो, आप मेहनत करते हो, आप व्यापार समझते हो, आप ये समझते हो कि कोई साइंस नाम की चीज होती है, तो मुझ तक आना। और फिर मेरी अपने आप से एक लड़ाई थी कि अगर मेरे पास ऐसी कोई विद्या है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो फिर पैसा तो बनता ही है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर आपको लोग पैसे दे रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं या आपसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वास्तु में विश्वास लोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, जबरदस्त तरीके से करते हैं। हमने भी अपने घरों में खूब सुना है, घर इधर बनना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं ताकि लोग भी समझें और फिर हम उनके सवालों का जवाब भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमने लिए। पहला सवाल तो यही कि वास्तु है क्या? क्योंकि पुरानी पीढ़ी में तो लोग मानते हैं, नई पीढ़ी में कई लोग डाउट करते हैं। तो जो नए लोग डाउट करते हैं, ये जेंसी कल्चर वाले, जब ये मकान खरीदने की हैसियत में आएंगे, व्यापार करने की हैसियत में आएंगे, तो इनको आप क्या समझाएंगे कि ये वास्तु होता है? क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि हर चीज में एक एनर्जी है? बस उसी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन करना, जो आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है, वो आपके माइंड को यानी कि मनस को इंपैक्ट करता है। वो कैसा इंपैक्ट करे, ये वास्तुशास्त्र है। ओके। तो ये जो घर बनवाते हैं हम हैं या किसी घर बना हुआ है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं। एक व्यक्ति कैसे, जैसे मान लीजिए दफ्तर ये मेरा है, अब वास्तु से लाभ और हानि की बड़ी चर्चाएं होती हैं,
तो एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति कैसे माने कि ये वास्तु के अनुरूप है या नहीं है? कुछ उसके बेसिक पैरामीटर्स हैं या हर जगह देखकर शुरू होता है नक्शे के हिसाब से? हम्म, कुछ बेसिक पैरामीटर्स भी हैं और कुछ प्रोफेशनलिज्म है। हम्म, सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वास्तु की, वो है एक नक्शा। हम्म, आपके पास अपने घर का एक नक्शा यानी टू द स्केल प्लान होना जरूरी है। हम्म, बिना नक्शे के यूजुअली जो लोग वास्तु किया करते थे वो अपने हाथ में कंपास निकालेंगे हम्म, और घर में देखने लगेंगे, यहाँ से मेरा सूरज उगता है, यहाँ से मेरी रोशनी आती है, हम्म, अगर सूरज में ज्यादा देर खाने में पड़ा है तो वो रसोई अच्छी होगी। ये वास्तु नहीं है। हम्म, वास्तु है आपके पास नक्शा होना चाहिए, और कुछ चीजें आपके घर में अगर गलत हैं तो वो वास्तु के अनुरूप नहीं है, और कुछ चीजें अगर सही हैं तो वो वास्तु के अनुरूप है। उस कुछ चीजों में क्या आता है? एक टॉयलेट, एक किचन, एक कलर्स, बेडरूम और पूजा रूम। इन 5 को भी अगर आपने सही कर लिया तो आपका घर 70 से 80% वास्तु परफेक्ट हो जाएगा। क्या क्या था? टॉयलेट, किचन, किचन बेडरूम, वॉशरूम और और पूजा रूम। मंदिर। पूजा रूम, हाँ। मंदिर। हाँ। तो अब जरा आप यही बता दीजिए कि इन पांचों की दिशा क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले अगर हम टॉयलेट की बात करते हैं तो ये 3 दिशाओं में आ सकती है। एक दिशा है पश्चिमी वाह्य, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अपनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको। एक है दक्षिणी नैऋत्य, इसको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बोलते हैं। एक है अग्नि, पूर्वीय अग्नि, तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बोलते हैं। यहां तो टॉयलेट हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं निकलता कि कहीं और टॉयलेट नहीं हो सकती, होगी, उसका उपाय हो सकता है। वास्तु में सबसे ज्यादा निषेध क्या है टॉयलेट के केस में या शौचालय के केस में? ईशान में टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। उसके सिवा कहीं भी है तो उसका आसान बिना तोड़फोड़ का उपाय आप कर सकते हो। तो आपके दिमाग से ये डर निकल जाना चाहिए कि मेरे घर में कहीं पर भी टॉयलेट है, ये वास्तु दोष है। उसका आसान सा उपाय हो जाएगा। लेकिन ईशान में है तो आपको डर के रहना चाहिए। ईशान गुरु की मंदिर का स्थान है। क्योंकि वो मंदिर का स्थान है तो वहां पर टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सेम वैसे ही किचन सिर्फ अग्नि कोण में होनी चाहिए। रसोई घर जहां दक्षिण है या पूर्व है उसके मध्य में होनी चाहिए। कहीं कहीं भी किचन ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए। फिर से तो सबसे पहला वास्तु दोष कौन सा बड़ा हो गया? ईशान कोण में अगर कोई वास्तु दोष है तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इससे बड़ा वास्तु दोष कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। ये कोई शौचालय उपाय की बात नहीं। कर रहे हैं आप? शौचालय या किचन ठीक अगर ईशान में आ गया, इससे बड़ा कोई वास्तु दोष नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद अगर आपका रूम है, आपको ये ध्यान रखना है कि चारों दिशाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इन चारों में 0 डिग्री पे हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मतलब आप डायगोनल्स को छोड़ दो, नॉर्थ एग्जैक्ट, साउथ एग्जैक्ट, वेस्ट एग्जैक्ट और ईस्ट में अगर आपका रूम है तो अच्छा है। मंदिर पे आते हैं तो मंदिर आपका ईशान में हो या पश्चिम दिशा में हो। इतना करने से, इन 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखने से आप ये मान लो कि 70 से 80% वास्तु को आप अचीव कर चुके अच्छा, अगर इसमें नहीं है तो पहले चले नहीं, वो बातें पूछूंगा मैं। क्या वास्तु सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है या जो बाकी धर्मों के लोग भी हैं, क्योंकि आपके तमाम क्लाइंट्स होंगे जो अलग अलग, वो मुस्लिम धर्म या बाकी धर्मों से कंसल्टेंसी लेते हैं या केवल हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है ये? कंसल्टेशन तो आज के वक्त में हर कोई लेता है। हम्म, हर तरीके के लोग आते हैं। मेजोरिटी ऑफ कोर्स हिंदू हैं। पैदाइश वास्तु की हिंदू शास्त्र है, हिंदू सनातनी विज्ञान है। लेकिन जब किसी को फायदा दिखता है तो आज के वक्त में हर व्यक्ति नहीं, तो आता ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ है। और मेरा एक फ्रेंड है अरबाज, अब हम दोनों घर बनवा रहे हैं। अब मैंने बनवाया वास्तु के हिसाब से, उसने नहीं बनवाया, तो अगर उसकी ग्रोथ होगी तो मेरे मन में सवाल आएगा कि भाई सिर्फ मेरे यहाँ काम कर रहा है, या बहुत बढ़िया। वो भी नोटिस करेगा, क्योंकि हम रहते तो एक ही देश में। हाँ। मैं विदेशों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम हमारे देश में अलग अलग धर्मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज मुझ पर काम कर रही होगी वो उस पर भी काम करेगी। बिल्कुल ठीक बात। या उसके यहाँ अगर मान लीजिए आपने कहा कि ईशान कोण में वॉशरूम बना है या किचन बना दिया उसने, वो बिना वास्तु के, उसका मन किया कि ये ड्राइंग रूम मेरा बड़ा होगा, यहाँ डाल देते हैं वॉशरूम, हाँ। तो क्या उस पर इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, नहीं बच पाएगा। और इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नहीं मानता, वो आपको बताता नहीं है पर वो मानता है। हमारे पास जो आते हैं हम साहब बोलते हैं आइडेंटिटी छुपा देना भाई साहब, हमारी कोई वीडियो मत बनाना, हमारे साथ कोई फोटोग्राफ मत लेना, हमारा कोई टेस्टिमोनियल मत डालना, लेकिन हमारा वास्तु करो। और हाईएस्ट पेड है जो लोग मानते हैं, तो वो हर किसी को प्रॉब्लम से दूर होना है आज के वक्त में, जब तक आप उनको किसी और धर्म से फोर्स नहीं कर रहे हो। हम ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं साइंस है, ये पौधा कहां रखा होना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो किसी भी धर्म का है, वो व्यक्ति मानता है, हमसे हर व्यक्ति मान रहे हैं, हर धर्म के व्यक्ति मान रहे हैं, और उनको सबको इंपैक्ट करता है। कोई भी व्यक्ति अगर वास्तु दोष है उससे नहीं बच सकता, उसको उसकी समस्या आएगी ही आएगी, 101% आएगी। नहीं, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मकान बनवाने वाला है, तो हाँ। जब नक्शा बनवाने जाता है
तो उस टाइम वो आप लोग को लेके जाता है या आप लोग से कंसल्ट करता है? यस, अगर वो नया बना रहा है तो वो हमसे कंसल्ट करता है। और ये बिल्डर्स भी करते हैं? बिल्डर्स नहीं करते हैं, बिल्डर्स नहीं करते? बिल्डर्स नहीं करते हैं, पर बिल्डर्स ये क्लेम करते हैं कि उनका वास्तु ऑस्पिशियस है। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। यही तो बात है। पर फिर जो बिल्डर्स के पास मकान लेने जा रहा है, हाँ। वो बेचारा हमसे कंसल्ट करता है। नहीं, बट बिल्डिंग में तो अलग अलग जगह होता है। अब आपको 3 वॉशरूम दे दिया, हाँ, एक इस कोने डाल दिया, एक उधर डाल दिया, एक उधर डाल दिया। एक साइड की बिल्डिंग में एक साइड होगा, दूसरी साइड की बिल्डिंग में एक साइड होगा। तो वो सब वास्तु वाला होता है या? इसीलिए बिल्डर नहीं मानता है। और आज आप बिल्डर्स की हालत भी देख रहे हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब हमें बुलाया जाता है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे ईशान में टॉयलेट और किचन ना हो, तो मैं इस मकान को लूंगा और फिर मैं इसमें रेमेडीज करवा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और रेमेडीज बहुत इजी हैं, बिना तोड़ फोड़ के हैं, कुछ भी नहीं करना होता, आसान आसान से उपाय हैं। अभी हम पॉडकास्ट में जिक्र करते हुए सारे उपाय बता देंगे, तो किसी को मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने घर पे बैठो, उपाय करो, निश्चिंत रहो। प्रॉब्लम बिल्डर के साथ में क्या है, जैसा आपने बोला, उनको स्पेस यूटिलाइजेशन करना है, तो वो इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते कि वास्तु ऑस्पिशियस है या नहीं, इसलिए वो नहीं करते। अपने घर का जरूर करवा लेते हैं। जो बिल्डर है? हाँ जी, बिल्डर ही तो पैसा देगा हमें। हाँ। जिसके पास पैसा है वही पैसा देगा। तो बिल्डर अपने घर का जरूर करवाते हैं, लेकिन अपनी बिल्डिंग्स का नहीं करवाते। ओके। अच्छा, फिर यहाँ पर मेरे मन में फिर एक सवाल आता है कि तो क्या जो लोग भी वहां रह रहे हैं, जैसे एक सोसाइटी है, अब आप 500 लोग रहते हैं, तो क्या अगर आपके हिसाब से वो सोसाइटी बिना वास्तु के बनी है तो सभी कुछ ना कुछ दोष में जी रहे हैं? यस। बट ये कैसे पता लगेगा? हो सकता है, मुझे लग रहा है ना हो। मतलब जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने शुरुआत की कि मानो तो खुदा नहीं तो पत्थर, तो हो सकता है उन्हें लाल लग रहा हो कि हमें जरूरत नहीं है। होगा ही होगा। ईशान में टॉयलेट होगी तो कैंसर होगा ही होगा, पैरालिसिस होगा ही होगा। अगर ईशान में ओवरहेड वाटर टैंक होगा तो एक व्यक्ति के, इस घर में किसी एक व्यक्ति को पैरालिटिकल अटैक आएगा ही आएगा। बट सोनाली बेंद्रे या युवराज सिंह, उन्होंने ध्यान दिया होगा। कैसे कह सकते हैं इस बात को? बॉम्बे में 90% फ्लैट्स में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और वॉशरूम है। मैं सेलिब्रिटीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इनके घर में है। और वो उस बात पे पहले इग्नोरेंट होते हैं, क्योंकि वास्तु को किससे जोड़ा जाता है? यार हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें क्या फर्क पड़ता है। जब प्रॉब्लम आती है तब सबको समझ में आता है कि वहां पर है। आप किसी की भी बात करोगे, आपने जिसका भी नाम लिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब वो उस घर में थे, जब उनको वो बीमारी हुई, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन होगी। ओके, 100% होगी। अच्छा, एक इसको मैं फ्रेम क्वेश्चन चेंज करता हूँ कि मान लीजिए कोई घर ऐसा है जहां पर वास्तु दोष है और इसके बाद हस्बैंड वाइफ खुशी से जी रहे हैं, नहीं लड़ाई कर रहे, हैप्पी कपल है, मैरिड कपल हैं, या बच्चे खुश हैं, तो वहां भी वास्तु दोष करवाना ठीक है या जैसा चल रहा चलने दो? हर वास्तु दोष का अलग अलग इम्पैक्ट है। एक अगर बिल्डिंग ऐसी है जहां पर एक ऐसी दिशा है जिसके कारण हस्बैंड और वाइफ की अगर लड़ाई होती है, तो वो उस बिल्डिंग के ज्यादातर घरों में आपको मिलेगी ही मिलेगी। किस सब्जेक्टिव केस में व्यक्ति बच जाता है? सपोज कोई कलर ऐसा आ गया, जैसे मैंने कोई रेमेडी करवाई, इस टॉयलेट का इलाज है कि यहाँ पर ये कलर कर देना चाहिए, उसने बाय डिफॉल्ट वो कर लिया तो वो बच गया। इसको हम किस्मत कहते हैं। नंबर 2, आपकी कुंडली है जिसको हम होरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आपकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक वक्त आएगा कि ये इस व्यक्ति का सबसे कीमती वक्त है, इस वक्त इस व्यक्ति को बीमारी होनी है, इस वक्त इस व्यक्ति का रिलेशनशिप होना है या लड़ाई होनी है। जब आपकी कुंडली में वो समय आया और यहां वास्तु दोष है, वो आपको क्लैश कर जाएगा, इंपैक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वो समय है और यहां पर वास्तु दोष नहीं है, तो वो आपको इंपैक्ट नहीं करेगा। ओके, सो द मेजर पॉइंट इज, एक बिल्डिंग में सभी रहने वालों की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम दोष इज सेम, सेम प्रॉब्लम इज सेम, बट उनकी कुंडली में वो वक्त कब आएगा ये आगे और पीछे हो सकता है, 101% हो सकता है। इसलिए वास्तु जो एक व्यक्ति रह रहा है उसको प्रॉब्लम सेम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब वास्तु को ना मानने वाले एक आरोप लगाते हैं कि वास्तु पर ज्यादा यकीन दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जो जरूर से धार्मिक होते हैं, जिस परिवार से हम लोग आते हैं कि हर चीज को देखा जाएगा, और दूसरा वो जो दबा के पैसा छाप लिए क्योंकि उनको लगता है यहां से ग्रो होना चाहिए। बाकी लोग थोड़ा बचते हैं। ये दो लोग जो हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा वाला भी टेंशन में होता है और जो ज्यादा धार्मिक है वो भी टेंशन में होता है। बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है इस बात में। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो डरता है, क्योंकि उसको किससे डर है? वास्तु कंसल्टेंट की फीस से डर है, तोड़ फोड़ से डर है, उसको इस बात से डर है कोई आएगा, वो बेचारा, मेरा एक ही वॉशरूम है मेरे घर में, वो तुड़ा के चला जाएगा, एक ही रूम है वो करा के चला जाएगा, तो वो बेचारा कहाँ जाए, इसलिए वो नहीं करवा रहा।
लेकिन आंखें बंद करने लेने से, अगर बिल्ली दूध पी रही है और आंखें बंद कर लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डंडा नहीं पड़ेगा। डंडा तो पड़ेगा, तो इम्पैक्ट तो आएगा, नहीं बच सकता। ज्यादा क्लाइंट कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा धार्मिक वाले या एक्स्ट्रा पैसे वाले? मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसे वाले, एक्स्ट्रा पैसे वाले। तो क्या क्या थॉट प्रोसेस लेके वो आते हैं? कि हमें और अमीर बनाओ, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। हाँ। जैसे एग्जांपल, नहीं तो फिर मेरे मन में सवाल आता है कि जैसे अनिल अंबानी साहब थे, तो मैं क्या ये मान लूं कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी में छोटे अंबानी ने वास्तु दोष नहीं ध्यान दिया, इस चक्कर में डूबते चले गए, बड़े वाले ने दिया, बढ़ते चले गए? इसको मानो मत, इस पे 100% यकीन करो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, कैसे लाइव है, हम कैसे आप कह इस बात को सकते डालो। कैसे कह सकते हो आप? इसी कॉन्फिडेंस से आप और मैं चलते हैं, क्या बात करते हैं। आधार क्या है इसके पीछे आपका? जब मतलब आप किसी किस भी कॉन्फिडेंस से कह रहे हो आप ये? जब आप किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी चीज को 100% कब मानते हो? जब आप एक सेट निकालते हो हाँ। कि इतने लोगों ने ये किया और ये हुआ। मैंने 3-4 लाख केस स्टडीज देखी हैं। 3-4 लाख इज अ नंबर, है ना? मैं हर महीने कम से कम 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन। जब हम इन लोगों से बात करते हैं और उस 5,000 की भीड़ में 500 लोग एक साथ खड़े होते हैं कि मेरे घर में यही प्रॉब्लम है और हम सब यही फेस कर रहे हैं, दिस इज द आधार। सेम वे, जब किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आई, उसके घर में वास्तु दोष आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैंने आपको कैंसर के केस में कहा, किसी को भी कैंसर हुआ है, उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट या किचन मिलेगा ही मिलेगा। बट ये तो जेनेटिक होता है ना, जैसे अगर किसी के पेरेंट्स को है तो जेनेटिकली वो ट्रांसफर होता है, फिर आप कैसे कहोगे? पहली बार जो डॉक्टर से हम बात पहली करते बार हैं, किसको हुआ? जैसे अभी मैंने सोनाली बेंद्रे का इंटरव्यू किया हाँ। था, तो उनसे भी बातचीत में ये बात निकली, या कई और लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि कुछ बीमारियां जेनेटिकली जाती है। जैसे मेरी मॉम को बीपी है, अब लो बीपी उनको इशू होता है, तो वो अक्सर मुझे कहती है कि बेटा ध्यान रखो, क्योंकि जब एक उम्र बढ़ेगी तो ये आपको- बीमारियां तुमको भी हो बिल्कुल सकती ठीक है। बात है। तो इसमें वास्तु डायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व हो गया? क्योंकि पहली बार तो किसी को हुआ होगा उनके घर में, तो पहला कैसे पैदा हुआ? जेनेटिक है तो पहला कौन? हो सकता है कुछ गलत सेवन किया हो। क्या सभी गलत सेवन करने वालों को हो रहा है? तो क्या सभी करने वालों को ही कैंसर हो रहा है? सभी, मतलब जिनको कैंसर होंगे सबके घर में वास्तु दोष है? एग्जैक्टली। देखिए, ताली और गाली दोनों आपकी है। 100% मेरी है। जिसको पता है, हाँ, आप बेसिक फिलॉसफी, ग्रिडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो करवाओ। मुझसे नहीं करवानी, मार्केट से कराओ। आजकल हाँ, आर्किटेक्ट आपको हर आदमी पैसा भी नहीं दे पाएगा ना। ग्रिडिंग एक 1,000-1,200 रुपए में हो अच्छा, जाती है। आप नहीं करते होंगे? मैं नहीं करता, हाँ, है ना? मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार लगेगा कि मैंने उसको बना दिया। हाँ, मैं नहीं बनाना चाह रहा। आप बेसिक ग्रिडिंग करवाओ। अगर मैं ये कहूं कि 100 में से 80 लोगों के घर में यही चीज मिलेगी, तो आप मानोगे? हाँ, मानेंगे। 90 के मिलेगी तो? और यकीन करेंगे। 100 के मिलेगी तो? फिर 100% यकीन करेंगे। आप चलो मेरे साथ, मनवाते हैं आपको। करते हैं भी। आप किसी हॉस्पिटल में चलो जिनके लोगों को कैंसर है। मैं तो गया हूं, मैंने बात करी है, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, दूर भी हुआ है। मैं ईश्वर को अपने हाथ में नहीं ले रहा, मैं बहुत डरते हुए बात बोल रहा हूँ। लेकिन जब आपको रोज ये काम करना है, जब आपको रोज सिम्टम मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना मानूं? चल, इस पे भी एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है, क्योंकि देखिए मेरा काम है वो सवाल पूछना जो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ठीक बात है। और मेरी जवाबदेही हमेशा दर्शकों की तरफ होती है। हाँ जी। अब दर्शक के मन में सवाल यह आएगा कि यार हमारे पड़ोस में पाकिस्तान भी है, दुनिया में और भी बड़े देश हैं, वहां तो कई जगह वास्तु नहीं मानते होंगे। आपने कहा हिंदू धर्म से निकला, तो जाहिर सी बात है उनका अपना हिसाब किताब होगा। उनके यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनको कैंसर होता है, बड़ी संख्या होगी जिनको नहीं होता है। तो उनके यहाँ भी क्या यही थ्योरी है? और हो सकता है घर एक तरह बने हो। पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। हम नहीं केस लेते वहां का, लेकिन हमारे पास क्वेरीज बहुत सारी हैं कि उनको सेम प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। दुबई पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बना है, सिंगापुर पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बना है, इंग्लैंड हम जाते हैं, यूएस हम जाते हैं, वहां पर जो मेजर बड़े चीजें बनी हुई हैं वो सारी वास्तु के अकॉर्डिंग बनी है। अभी मैं खुद एक जर्मन व्यक्ति की यूके में फैक्ट्री सेटअप करवा के आया हूँ, जो वास्तु ऑस्पिशियस करवाना चाहता है। वहां के जो लोग हैं इन साइंसेस को नाम अलग दे रहे हैं। हमने कैंसर तो एक पॉइंट उठाया, हो सकता है कि वो मॉडर्न आर्किटेक्चर। और इजी फ्रेम करता हूं, वास्तु शास्त्र का अगर घर में दोष है तो उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? आपको कोई भी समस्या है, उसका कारण वास्तु दोष। मेरा ब्रेकअप हो गया उस वास्तु के चलते? बिल्कुल हो सकता है। अब मैं सही करूं तो मेरा पैचअप हो जाएगा? पैचअप हो जाएगा ये एक सब्जेक्टिव बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी, है ना? वो क्योंकि दूसरा व्यक्ति वहां पर इन्वॉल्व है। लेकिन ब्रेकअप हो रहा है, इसका कारण वास्तु दोष है। रिलेशनशिप के इश्यूज है, इसका कारण हो सकता है मेरे बंदे मेरी बंदी की नीयत अच्छी ना हो,
उसको आज कोई और के अच्छा टाइम लग पे नियत है किसकी अच्छी? मेरी अच्छी है। आप सब्जेक्टिव बात होगी ना हाँ, ये, कि मेरी नियत, मैं भी बोलूंगा कि मैं तो बहुत अच्छी नियत का हाँ। व्यक्ति हूँ, है ना, हर व्यक्ति बोलेगा। जब हम इसको क्रक्स करेंगे तो आप ये बोलोगे ये रिलेशनशिप के इश्यूज हैं जिनके घर में। हुँ, उस रिलेशनशिप के इश्यूज के लिए आपको एक वास्तु दोष देखने को मिले, जिसमें हम बोलते हैं साउथ वेस्ट में हुँ, जो पितरों की दिशा होती है, वहां पर टॉयलेट, वहां पर किचन, वहां पर लाल रंग, वहां पर हरा रंग, या वहां पर पौधे पड़े होने से आपको रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं, देखने को मिलते हैं। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का पैचअप करवा दूंगा, हुँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये है तो आपको रिलेशनशिप के इश्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हुँ। इनको दूर कर लो। हम इतनी सी बात करें। चलो मैं एक और पॉइंट फ्रेम करता हूं यहाँ पर। आप कह रहे हो कि मैं वास्तु को नहीं मानता, तो भी वास्तु करवाने में क्या प्रॉब्लम है? हुँ, इफ इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, हुँ, तो कराने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन मुख्य समस्याएँ क्या-क्या होती हैं? जो कॉमन समस्याएँ आती हो कि आप डेली डील करते हो। तो वास्तु दोष से मुख्य समस्याएँ क्या होती हैं जिनका सामना लोग करते हैं और फिर वो आपके पास आते हैं? हेल्थ के लिए सबसे पहले आते हैं लोग। हेल्थ में क्या-क्या कैंसर और कैंसर, पैरालिसिस, मेजर जो बड़े इश्यूज, हाँ, छोटे मोटे आम बीमारियों के लिए नहीं कह सकते, उनके लिए बहुत लोग आते हैं। आजकल ऑटिज्म जो बच्चों को हो रहा है उसके लिए बहुत लोग आते हैं। जिस भी घर के अंदर अगेन ईशान कोण ऐसा कौन है, वहां पर टॉयलेट या किचन होती है, तो सबसे ज्यादा मुख्य बीमारियों की वो जड़ है। ठीक है। वहां पर ना लाल रंग हो, ना टॉयलेट हो, ना किचन हो, तो आप ये मान के चल लो आप अपने जीवन से 80% समस्या हेल्थ की हटा चुके हो। हुँ, यू विल बी हैप्पीली, आप अच्छा जीवन ठीक, जियोगे। ठीक है। तो उन लोगों को तो हम अपफ्रंट ये बात बोल देते हैं कि आपके ईशान कोण में कोई दोष होगा, हुँ, उसको आप सही कर लो, आप फारिग हो जाओगे, सही हो जाओगे। ठीक है। फिर आते हैं वेल्थ जनरेशन वाले लोग कि मेरी जॉब नहीं लग रही, तो उसके लिए एक दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में कोई वास्तु दोष होगा, टॉयलेट होगी या किचन होगा, तो आपको जॉब नहीं लगेगी। हम उसका सोल्यूशन दे देते हैं। आप बोलते हो कि मेरा पैसा डूब जाता है, हमने किसी को उधार दिया, आजकल बहुत कॉमन है, चला जाता है। जैसे एक बहुत कॉमन चीज, उधार तो देना ही नहीं चाहिए, उधार तो देना ही नहीं वैसे भी चाहिए। चला हाँ, आता है। वैसे भी चला, हाँ। तो साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपका दोष होता है, हाँ, तो आपको बहुत आराम से चांस बनते हैं पैसा डूबने के। साउथ वेस्ट की एक एंट्री है, अगर आपकी ये एंट्री होती है तो कर्जे का बहुत बड़ा रीजन बनती है। आप ज्यादातर लोग जो बैंकरप्सी को प्राप्त हुए, आप इन सभी को जाकर चेक करोगे, उनके घर के साउथ वेस्ट में गेट होगा। अब इसकी भी एक उल्टी बात है, जितने भी ज्यादातर अमीर लोग हैं, हुँ, वो अपनी लाइफ में एक अमीरियत पाने के बाद साउथ वेस्ट के गेट पे जरूर आते हैं। ओके। ये आप किसका आपको पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? अभी आप नोएडा के अंदर सेक्टर 15 है, सेक्टर 44 है, हुँ, इसमें साउथ की जो लाइन है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है पूरी की पूरी, और लोग अमीर होने के बाद इस सेक्टर में आए हैं। तो वहां आपको एक क्लियर देखने को मिलेगा कि इन सभी लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है। नाम किसी का नहीं ले पाऊंगा ऑफ कोर्स, हुँ, लेकिन वहां के ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूं जो अब प्रॉब्लम्स के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। सो होता क्या है, व्हेन यू गो अप, तो आपका इन चीजों पे कोई विश्वास नहीं होता। हमने आज तक वास्तु को नहीं माना जी, क्या फर्क पड़ता है, मेरा जीवन चल रहा है। और जैसे मान लो आप हो, हुँ, आप एक ऐसे कल्चर से आते हो जहां आपके मदर ने, आपके फादर ने आपको जरूर बताया होगा इन सब चीजों के बारे में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हार्डकोर फॉलोवर हो। हाँ, मतलब उनका हमने सम्मान किया है कि हाँ, उन्होंने कह दिया कि इधर मुँह करके मत सोना तो हम गूँग गए। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने हाँ, कुछ नहीं माना, लेकिन वो फ्लरिश किए। हुँ, उनकी कुंडली, उनका होरोस्कोप अच्छा था और वो बहुत फ्लरिश किए। हुँ, लेकिन जब उनको प्रॉब्लम आती है तब वो इस बात को जरूर देखते हैं। जैसे आप, हम सब लोग नोएडा में, दिल्ली में यहाँ रहते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ, आप देखोगे कि 50% से ज्यादा फेल होनी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कहीं पर रुक जाता है काम। ये आप सबके साउथ में आपको गड्ढा जरूर मिलेगा। मैंने यहाँ पर बहुत प्रोजेक्ट शुरू करवाए हैं जहां पर सिर्फ हमने गड्ढा ही भरवाया है। मेरा काम सिर्फ इतना ही जाके बताना है कि साउथ का गड्ढा इसको भर दे भाई, तेरी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इतना इम्पैक्टफुल है। तो मेरा पॉइंट आज ये नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ के बोलूं कि मेरे हुँ, पास बहुत सारी रेमेडीज हैं टूने टोट के। मैं हुँ, सिर्फ ये बोलता हूँ कि मेरा यूट्यूब पे एक फ्री कोर्स पड़ा है, ना हम उसमें रेमेडी बेचते हैं, ना हम उसमें अपना पता बता रहे हैं, ना हम उसमें अपनी कंसल्टेशन प्रमोट कर रहे हैं, ना मैं ये कह रहा हूँ आप मेरे से मैप बनाओ। उस कोर्स को कर लो, 24 घंटे लगेंगे आपकी लाइफ के, हुँ। और बेसिक वास्तु अपना अचीव कर लो, दैट्स इट। अच्छा, हमने घरों में देखा है कि वो लोग स्वास्तिक भी बना देते हैं। इसका भी कोई रिलेशन डायरेक्टली है वास्तु से? बिल्कुल है। क्या है स्वास्तिक? स्वास्तिक स्वास्तिक का। एक टेट्राहाइड्रल शेप है। हुँ, टेट्राहाइड्रल शेप होती है जिसमें 4 कोने एक जैसे हों, किसी भी तरफ से पकड़ लो तो बाकी 3 कोने एक जैसे दिखाई दें। हुँ, सेम इज ओंकार, सेम इज स्वास्तिक। इस टेट्राहाइड्रल शेप को
जो जर्मनी है, जर्मन लोगों ने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया और आप देखते हो कि प्रिज्म जिसको हम बोलते हैं उनका उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो स्वास्तिक एक पॉजिटिविटी को जनरेट करने वाली शेप है, इसलिए स्वास्तिक को लगाने से यू गेट सम गुड बेनिफिट। जैसे आपने अपने गेट पे लगा दिया, टॉयलेट्स के बाहर लगा दिया, किचन के बाहर लगा दिया, या जहां पर आप शुभ काम कर रहे हो वहां आपने स्वास्तिक लगा दिया, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट वो वास्तु दोष दूर नहीं करता। ओके, ये जो चाइनीज जैसे फेंगशुई है और हमारे यहाँ इंडियन वास्तुशास्त्र है, ये भी सेम है या कुछ अलग इसमें कहानी है? वो चाइनीज है, कॉपीड है। तो फेंगशुई इज ऑल कॉपीड शास्त्र ऑफ वास्तुशास्त्र। मतलब जैसे बाकी वो कॉपी करते हैं वो हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे कुबेर जी थे, उन्होंने अपना लाफिंग बुद्धा बना दिया। हमारे यहाँ पर कोई एक पोटली दिखाते हैं पैसों की, तो उन्होंने अपना फ्रॉक बना दिया। तो उन्होंने सारा का सारा यहाँ से कॉपी कर लिया सिस्टम। तो सारा सिस्टम, जैसे चाइनीज अक्सर मशहूर होते हैं इस बारे में, तो पूरा शास्त्र कॉपीड है। तो वो फेंगशुई है, लगभग सेम है। तो उसका रिजल्ट भी सेम होता है जैसे चाइनीज माल का होता है, चल गए चांद तक नहीं तो शाम तक? एग्जैक्टली यही है। तो उसका रिजल्ट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं उसको गलत क्यों नहीं बोल सकता। इंडिया में उसका यूटिलाइजेशन पे इतने बड़े लेवल पे मैंने किसी को काम करते हुए नहीं देखा कि कोई 100% गारंटी दे दे अपने काम की। चाइना में कर सकते होंगे, तो उनका कुछ थोड़ा सा प्रोसेस और भी अलग है जिससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता, बट है कॉपीड फ्रॉम आवर वास्तुशास्त्र। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2 प्रॉपर्टी है, सपोज करिए मेरे पास 2 घर है। हाँ, एक घर में मैं दिन में रहता हूँ, घर में मैं रात को रहता हूँ, मेरा मन है, मेरा घर है। एक घर वास्तु के हिसाब से बनवाया मैंने, एक घर वास्तु के हिसाब से नहीं है। अब इसमें क्या इम्पैक्ट होगा? एक वाला फ्लरिश करेगा मुझे या दूसरा वाला बर्बाद करेगा? दोनों का इम्पैक्ट आपको इक्वल आएगा। होगा क्या, मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। इसी एक घर ले लो, एक घर में 2 टॉयलेट है, एक अच्छी बनी हुई, एक बुरी बनी हुई है। ठीक है, एक 2 घर हो गए, एक बहुत अच्छा, एक बुरा। एक में 15 दिन रहते हो, एक में 15 दिन रहते हो। हाँ। जब आपकी कुंडली में अच्छा समय चल रहा है, तो ये जो अच्छा वास्तु ही आपको और फ्लरिश करवा रहा है। बुरा समय आते ही तो जो चीज आपकी इंपैक्टफुल होगी वो आपको उस वक्त मात देके जाएगी। सिमिलर वे में अगर आप 15 दिन किसी घर में रहते हो, तो उन 15 दिनों में आपका जो वास्तु आपको इंपैक्ट किया, आपकी कुंडली में जो बुरा समय आया वो आपको इंपैक्ट कर जाएगा। अच्छे के लिए अच्छा करेगा, बुरे के लिए बुरा करेगा। जैसे मैंने ये नहीं कहा कि वास्तु दोष नाम की कोई चीज होती है। अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो सिर्फ और सिर्फ ग्राहक आने की और नई जॉब लगने की समस्या है, उससे और कोई समस्या नहीं होगी, उससे कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रिलेशनशिप इशू नहीं होंगे। इसी तरीके से आपकी समस्या क्या है, उसका दोष आपको लग रहा है। ठीक है। अच्छा, आंगन में तुलसी हमारे यहाँ लगाते थे, अब तो कम कल्चर हो गया, हाँ। क्योंकि अब सब बिल्डिंग में रहते हैं, तो हाँ। आंगन होते ही नहीं, हाँ। कहाँ लगा देंगे। लेकिन पुराने शहरों में, गांवों में जाएंगे तो लगाते थे। हाँ। तो उसका भी कोई वास्तु से संबंध था या सिर्फ एक वो है कि ब्लेसिंग होती है? नहीं, तुलसी के अंदर मरकरी, पारा हाईएस्ट क्वांटिटी में होता है। एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज्यादा मरकरी होता है। उसको अपने साथ रखने से, उसको सूंघने से, उसका आपने कभी तुलसी ली भी होगी तो बोलता है कि दांत में नहीं लगानी चाहिए, और हमें स्पिरिचुअल रीजन से जोड़ा जाता है। एक्चुअल रीजन इज उसमें पारा होता है, तो वो आपके शरीर को जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करता है, इसलिए तुलसी को लगाया जाता था। तो वो शुभ भी है, फ्रूटफुल भी है, और आपको लगाना भी चाहिए। इज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू वास्तु? इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वास्तु। इनडायरेक्टली एज एन? मतलब आप लगा सकते हो, इट इज गुड फॉर यू। मैंने नहीं लगा रखा अपने घर में, पर अपने ऑफिस में लगा रखा है। सो इट इज गुड फॉर यू, आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एक दिशा है ईशान कोण के बिल्कुल साथ में लगती है, उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ईशान ही मान लो। आपने वहां तुलसी जी को स्थापित किया और रोज उसका सेवन कर रहे हो, आपके हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस बहुत कम कर रहे हो। आप किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस बहुत कम कर रहे हो। तो यस, इट इज रिलेटेड। ओके, एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है वास्तु को लेकर। जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर मॉम डैड कहते हैं, मम्मी खास तौर पर कहती हैं कि झाड़ू सीधा कर दो, चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, इससे अशुभ होता है, या झाड़ू को लेकर होता है, कुछ होता है ये? नहीं, मैं नहीं मानता जी। मिथ्स में हम यकीन नहीं करते। मिथ का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज जिसका प्रैक्टिकली हमने हजारों केसेस पे कोई रिजल्ट ना देखा हो, मैं उन चीजों को नहीं मानता। तो मतलब उन लोग की जिंदगी आधी वहम में निकल गई जो जिंदगी में झाड़ू चप्पल सीधा करते रहे। यस, जैसे आप रात को झाड़ू उल्टी करके रखो, अगले दिन सुबह करोड़ों रुपए आ जाएगा, ये सब नहीं होता। वास्तु एक प्रैक्टिकल साइंस है। बहुत सारे लोग अपने मॉम डैड से शिकायत करने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। वो जैसे बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए, तो ये कुछ भी नहीं है, हो सकता है शीशा। एक रास्ते में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं है, ये होगा तो ये होगा। तो बेड के सामने शीशा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो जितना मर्जी। तो लोग लगाते क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को लोग साइड में लगाते हैं, वहम है, डर है।
या हो सकता है खुद की शक्ल देख के रात को डर जाते हो, मतलब उसका वास्तु से मतलब कोई सुबह संबंध उठने नहीं। के बाद तो बनता भी है, हाँ लेकिन ये फिर से कहीं थॉट शुरू होगा ना, जैसे कहते हैं कि जहाँ कहीं तो आग लगी होगी तभी धुआं आ रहा है। बताता हूँ, मैं एक बार एक साउथ इंडिया की एक फैक्ट्री पे वास्तु करने गया। बहुत ही समृद्ध 72 साल के व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति, वास्तु कंसल्टेंट। उन्होंने मेरे से इस बात का टॉपिक छेड़ लिया। मैं कहा, जी मैं तो अंकल इस बात को नहीं मानता कि आप ये कह रहे हो कि, कहते नहीं बेटा मैंने इससे ये देखा है। मैं क्या देखा है? कहते इससे ना महिलाओं में मिसकैरेजेस हो जाते हैं। मैं कितने केस में देखा? कहते दो केसेस में आप इस बात को कैसे प्रमाण कर दोगे कि शीशे के कारण मिसकैरेज हो गए? आपके पास कोई तथ्य तो होना चाहिए। मैंने 50 केस, 100 केस, 200 केस, 500 केस कुछ तो किया हो। फिर मैंने कहा आपका मेरे को स्टाइल बताओ वर्किंग करने का। तो हम जिस फैक्ट्री पे काम कर रहे थे वो 10 एकड़ की फैक्ट्री थी। तो मैंने कहा कि आपने इसका सेंटर कैसे लिया, गेट कहाँ लगाया, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो उन्होंने कहा देख हम यहाँ से सूरज उगता है, ये मैंने गेट लगा दिया। मैं कहा 10 एकड़ की फैक्ट्री में सूरज कहाँ से उगता है, आप इसको नापोगे कैसे? नक्शा बनाया कोई? नक्शा नहीं बनाया। तो ये जो वहम है पुराने वक्त में कि हर किसी को बहुत सारा ज्ञान है और कोई भी वास्तु कंसल्टेंट हो सकता है, रास्ते में जाता हुआ व्यक्ति बोल जाता था, मिस्त्री बोल जाता था। जैसे मैं कल यहाँ पर एक मकान ढूंढ रहा, अपने साइट सिलेक्शन करवा रहा किसी की, तो जो डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर, क्या भाई साहब आप जानते नहीं हो ये मकान वास्तु ऑस्पिशियस है। मैंने कहा वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, आओ। तो कहते कि इसमें सिर्फ एक ही कमी है कि इसके ईशान में टॉयलेट है, पर मेरे पास उसका पूरा उपाय है। मैं कहा आपको कौन ऑथोराइज कर रहा है इस बात को बोलने के लिए? बेचारा किसी का जीवन का सवाल है। आपको सामने वाले को बोलो जी मुझे नहीं पता, आई एम ओके, पर आप उसको जबरदस्ती बोल रहे हो मेरे पास उपाय है। ये इंडिया है, यहाँ तो कंपाउंडर भी डॉक्टर बने घूमता है। हाँ जी, ज्यादातर झोला छाप डॉक्टर है ही ना इंडिया में, इसमें तो कोई बात आप ही मेडिकल वाले के पास जाओगे, डॉक्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आपको बताया कि नहीं। ये लेना है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये आग है, ये इंडियंस के अंदर लगी हुई है। आज ही पॉडकास्ट सुन के 50% वास्तु कंसल्टेंट तो बन ही गए। अभी इसी जैसे रिलीज होगा तो आधे लोग सर्टिफाइड है कि हमने सीख लिया जी, हमारा हो गया। तो ये हमारे यहाँ की कमी है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। मैंने जो भी बात बोली आपको आज, मैंने 1000 से नीचे केस के ऊपर बात नहीं बोली। अगर मेरे पास 1000 सैंक्शनड फाइल, साइंड फाइल पड़ी होंगी, तब मैं ये बात बोलूंगा कि ये करने से ये होता है। देख कर नहीं बोल रहा, एक बंदे के साथ हो गया, 2 के साथ हो गया, ये हम कभी नहीं बोल रहे। अच्छा, सबसे कॉमन, क्योंकि ईशान कोड बार बार जिक्र हुआ और ईशान कोड हमने बचपन से सुना बहुत है। जब हमारे घर में मंदिर बन रहा था तब भी सुना हमने, क्योंकि जो वास्तु से फ्रेंडली नहीं भी है उनको भी ये शब्द सुनाई पड़ता था, ईशान कोड। ईशान कोण में मंदिर हो और तब आप पूजा करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, और ईशान कोण में मंदिर ना हो और तब आप पूजा करते हैं क्या फर्क पड़ेगा? पूजा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। पूजा आप कहीं पे भी बैठ के करो, आपका अपने ईश्वर से प्रेम है, जहां करोगे अच्छी पूजा होगी। अगर आपके अंदर भावना नहीं है तो ईशान में बैठ के कर लोगे, कुछ नहीं होगा। तो पूजा करना इज माई बिलीफ। ओके। कहां पर ईश्वरीय शक्ति घर में सही है वो ईशान कोण है। क्यों है? हम आइडियल टाइम क्या मानते हैं पूजा करने का? प्रातः काल, सबसे सुबह या शाम को। या शाम को। सबसे पहले जब हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, ईशान में जब सूर्य उगता है, नॉर्थ ईस्ट से सूरज उगता है, तो जब वहां से उगता है तो सबसे पहले आप सूरज की किरणों को अपने अंदर धारण करते हो। और पुराने वक्त में पूजा घर बाहर बनते थे घर के, तो आपको वो पॉजिटिविटी मिलती थी। नंबर 1। नंबर 2, आप उस ऊर्जा को जो सूरज से आ रही है उसको नकारात्मक नहीं करना चाहते, इसलिए वहां पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वहां पर वास्तु पुरुष का सिर है, तो सिर के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप भगवान को पैरों के पास, हाथों के पास नहीं विराजमान करोगे, आप सिर के पास करोगे। इसलिए वो एनर्जिक रूप में या एनर्जी के फॉर्मेशन में ईशान में होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। उसका आपके व्यक्तिगत डिफरेंस में या व्यक्तिगत अनुभव में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि पूजा रूम कहीं और होगा। तो मान लीजिए ईशान कोण में नहीं बनाया, ये तो चलिए आपकी अच्छी बात है कि विटामिन डी भी आ रही है, सुबह जब सूरज उगता है तो एक पॉजिटिविटी भी आती है, इसीलिए लोग घर के जो खिड़कियां रखते हैं वो सूरज की रोशनी आए कमरे में, ताकि मॉर्निंग में थोड़ी आपको पॉजिटिव वाइब्स आए। ये तो वाइब्स की बात हो गई। नहीं है तो क्या, अगर मेरे कमरे में सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, या मेरा मंदिर उधर नहीं जहाँ सूरज की रोशनी आती है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? प्रॉब्लम है मंदिर कहीं और होने से क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, साउथ ईस्ट में यानी अग्निकोण में अगर मंदिर होता है तो एक्सीडेंट्स होता है और एक्सीडेंटल डेथ भी होती है। अब इस चीज का आप बोलोगे लॉजिक क्या है? हाँ, मतलब इंडिया में तो रोज डेथ होती है एक्सीडेंट से, इतनी बड़ी आबादी है, रोज हजारों लोग के साथ हादसे होते हैं, 100 सैकड़ों लोग मरते हैं रोज। जिनके साथ हो रहा है, आप जब उनके घरों को स्कैन करोगे, जिस नजर से आप देखते हो, मैं वास्तु की नजर से देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि इनके घर में ये क्यों हुआ, तो आपको वहां पर वो प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा कि इनके घर में वो सिम्टम पाया गया कि इनके अग्निकोण में कोई ना कोई दोष था।
तो मंदिर को हम दोष मानेंगे जब वो अपनी दिशा से हटकर दूसरी दिशा में आ गया। तो अग्नि को उनका कोई भी दोष है वो एक्सीडेंटल डेथ देता है। मतलब ये लॉजिक जो एक लोग होंगे उनको कैसे अडॉप्ट करेंगे? बिकॉज अब रोड एक्सीडेंट है, अब अगर मोबाइल चलाते हुए ड्राइव करूंगा, मैंने अपना घर ईशान कोण में बना रखा है मंदिर, और मोबाइल देख के ड्राइव करो तो एक्सीडेंट तो मेरा होगा ही, भले ही कितना सही कर रखा हो मैंने। तो ये डायरेक्टली रिलेशन कैसे? क्योंकि देखिए ये आप पे क्वेश्चन आएंगे कि ये डायरेक्टली रिलेटेड कैसे है ये? आप ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे, आपकी गाड़ी ठुकेगी, आप मोबाइल चला के ड्राइव करेंगे ठुकेगी, आप ओवर स्पीडिंग करेंगे आप ठुकेंगे, या आपकी गलती नहीं भी है, सामने गड्ढा है आप चले गए। हम ये कह रहे हैं कि जिसका घर वास्तु ऑस्पिशियस होगा वो ये गलत काम ही नहीं करेगा, उसका माइंडसेट वैसा है। हम क्यों कहते हैं, हम अंग्रेजों की सुन के बात बोलते हैं ना कि अपने टेबल पे अच्छे अच्छे कोट्स लगा लेने चाहिए, उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है? आप ज्यादातर वक्त पे पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव नहीं हो। सेम वैसे ही जिस व्यक्ति का घर वास्तु ऑस्पिशियस होगा, क्या हर आदमी ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है? क्या हर आदमी का एक्सीडेंट हो रहा है? क्या हर आदमी का एक्सीडेंट हो रहा है कि वो गलत चला रहा है तभी हो रहा है? नहीं तो मान लीजिए सब ऋषभ पंत के साथ हादसा हुआ, हाँ, उनके घर के साउथ ईस्ट में दिक्कत होगी, आपके जानकार हैं, फोन करो। तो अगर नहीं निकला तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। मुझे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, हम लोगों से कहेंगे कि ऋषभ पंत को टैग करें, टैग करो और उनसे पूछो किस किस तरफ दिशा गलत होगी। साउथ ईस्ट में काला रंग होना, टॉयलेट होना, मंदिर होना, 3 दोष है, तीनों में से एक चीज। और ये किसी भी एक घर में हो सकता है या जहां वो रहते हैं? मैं ये भी बोल देता हूँ उनके साउथ ईस्ट में काला रंग ही है। ओके, हाँ, मैं गया नहीं हुआ। हाँ, मतलब वो जाहिर सी बात है, पता लगे पहली बार चर्चा कर रहे हैं। हाँ, पता लगे आप नहीं, आप और मैं। हाँ, मतलब समझ गया मैं। कुछ चीजें हम रोज देख रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, कुछ चीजों का कोई लॉजिकल आंसर भी नहीं है, हो रहा है। मतलब वही मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, नहीं तो पत्थर, लेकिन हो रहा है। मैं उसका लॉजिकल, और ये हर केस में निकल रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत वाला दावा आपका बहुत बड़ा है। लोग ये क्लिप निकालेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, ऋषभ को टैग करेंगे, ऋषभ पंत या उनके परिवार वाले देखेंगे, मेरे पास फोन आएगा कि भाई काला रंग, अब क्या करूं? हाँ, मतलब वो तो आपकी फीस भर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं जी। हम लेंगे भी, अच्छी फीस लेंगे। मैं बता भी दूंगा उनकी काला रंग है, उसको कैसे हटाना है, क्या करना है, कौन सा लगाना है। एक क्लाइंट आपका और बढ़ गया आज। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़ गया। देखो, कोई भी बात में हवाई नहीं, मेरी मैनेजर को मत बताइएगा, वरना 20% उसमें कमीशन ले। अच्छा मैं कोई भी बात जी हवाई नहीं कर रहा। सुनने में ना बचकानी लगती हैं ये बातें, लेकिन जब आप इसका अनुभव करते हो तो आपको पता लगता है। जब हम केस देखते हैं, मैं ईश्वर से डरता हुआ ही बात कर रहा हूँ, और वाकई में जब आप कभी हम पर्सनली मिलते हैं, बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैं ईश्वर पे सबसे पहले सबसे ज्यादा यकीन करता हूँ और किसी पे नहीं। ठीक, तो मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, मतलब जिस तरह से आपने कह दिया कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, उनके घर के बाहर ये काला है, मतलब इट्स टफ टू डाइजेस्ट, क्योंकि हम रोज कर रहे हैं। कैसे अब इस बात को, एक ही चीज आप रोज देख रहे हो, आपको जब आप हमारे इंस्टाग्राम पे कमेंट भी पढ़ोगे ना, वहां पर भी आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। वहां पर भी लोग ये बोल रहे हैं, अगर मैंने एक वीडियो डाली कि इस चीज से एक्सीडेंट होता है, वहां पर आपको 1000 कमेंट मिल जाएंगे कि हाँ हमारे साथ हुआ। अभी मैं 26 तारीख को लखनऊ जा रहा हूँ, वहां पर 550-600 लोगों का एक सेमिनार है। वहां पर आप ओपनली, वहां पर या कहीं पर भी चलो, ये बोलना कि किसके जीवन में हेल्थ इश्यूज आए, जितने लोग खड़े होंगे उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हो। बोल्ड स्टेटमेंट है ना, ट्रू, पर होती है। अब है तो है। अब ये हमारे पूर्वज लिख कर गए हैं, विश्वकर्मा जी लिख कर गए हैं, श्री कृष्ण जी। ऐसा कहा जाता है कि वो एक वास्तु कंसल्टेंट थे, वास्तु कंसल्टेंट नहीं थे, मतलब वास्तुविद थे, उनको ज्ञान था। उसमें उन्होंने लॉजिक बताया कि ये अग्नि की दिशा है। अग्नि आपकी जब प्रज्वल हो जाती है, तेज हो जाती है, तो आप ऐसे डिसीजन लेते हो जिससे आपको मृत्यु के तरीके का कष्ट आ सकता है। और किससे आएगा? जब आप खुद की हानि करोगे। आज के वक्त पे खुद की हानि है ड्रिंक एंड ड्राइव करना, तेज गाड़ी चलाना। ये कब वो व्यक्ति ट्रिगर हो रहा है? जब उसके घर के यहां पर वो प्रॉब्लम है। तो ये ट्रिगर ही तब होगा जब आपका सबकॉन्शियस पैटर्न वो बन चुका है। इस बात को लॉजिकली इसी तरीके से समझाया जा सकता है। प्रैक्टिकली जिनके साथ हुआ है, आप उनके घर चले जाओ। नहीं, ठीक बात है। कमेंट सेक्शन में तमाम लोग, क्योंकि आपने कई परेशानियों का जिक्र किया है कि ये करने से ये होता है, वो काफी हद तक लोग रिलेट कर पाएंगे। अगर इनमें सच्चाई होगी या इनमें दमखम होगा। मेरे पास एक डॉक्टर का फोन आता है, मैं आपको चैट्स भी पढ़ाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स भी दूंगा। अहमदाबाद के डॉक्टर हैं, अपना नाम लेने से उन्होंने मना किया। कैंसर के डॉक्टर है। उन्होंने बोला, हमारे पास फोन आया कि पंकज जी बहुत बड़े क्लेम करते हैं, इनको नहीं करने चाहिए, ऐसा नहीं होता।
मैंने उनको बोला एक भी केस आपके हॉस्पिटल में आता है तो मुझे बताओ। उन्होंने कहा मेरे पास एक केस है। आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? मैंने कहा क्योंकि मैं ये रोज कर रहा हूँ और मैं जॉब छोड़ दूंगा, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी एक की भी जान बच गई इससे मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। कहते बेटा मेरे बेटे को कैंसर है, मैं उसका इलाज नहीं कर पाया, और आपके नॉर्थ ईस्ट मतलब जो आपने बात बोली मेरे यहाँ पर टॉयलेट है, मैंने उसको हटाया और वो ठीक हो गया। मैं आपको इसके प्रमाण दे सकता हूँ। मैं हर किसी को सही कर दूंगा, मैं नहीं कह रहा, ईश्वर से डरता हुआ। मुझे कल को कुछ भी नहीं होगा, मैं खुदा हूँ, गलत बात है। हम इंसान हैं, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। हो सकता आएंगी नहीं आएंगी, मेरे पास जो जब प्रॉब्लम आएगी आई लुक इनटू इट कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमने इस चीज को देखा है, रोज घुटा है, रोज पिया है। तो क्या ये 100% जाता है क्राइटेरिया कि जैसे आपने जो बताया कि इससे ये इशू होता है, 100%। या आप एक एवरेज मान के चलते हो कि हमने 1000 केस स्टडी या 1200 केस स्टडी किया जिसमें 1100 केस में निकला मैक्सिमम चांसेस है, तो हम एक मान लेते हैं कि ऐसा होता है? हाँ, ये बात सही है आपकी। हमने 100 केस स्टडी किया, अगर मैं सिर्फ मेरी बात करूंगा तो 100 आउट ऑफ 100 है। मेरे पास केस नहीं आया कोई इसके सिवा, लेकिन अकेला होना काफी नहीं है, इसलिए मैं 100 आउट ऑफ 90 बोलता हूँ। 90% तक जितनी भी बातें मैंने आपको बोली हैं आपको वो सिम्टम मिलेगा ही। ठीक है। दक्षिण दिशा शुभ होती है अशुभ होती है? शुभ होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत बड़ा मिथ है कि दक्षिण अशुभ होता है। दक्षिण दिशा में जिसका एंट्री है, जिसका घर की एंट्री है, साउथ वाले, द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बिलोंग्स टू द साउथ। इंडिया का साउथ देख लो, बॉम्बे का साउथ देख लो, दिल्ली का साउथ देख लो, साउथ डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा है, वेस्ट में सबसे ज्यादा ज्ञान है। तो वेस्ट हमेशा ताकतवर रहता है। इंडिया का वेस्ट ताकतवर है, दुनिया का वेस्ट ताकतवर है। ये क्यों है? क्योंकि वेस्ट हमेशा इन्फ्लुएंस करता है। सो ये डायरेक्शंस के अपने अपने रोल हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, जो मिडिल क्लास सोच है कि हर आदमी अमीर नहीं हो सकता, हर आदमी के पास पैसा नहीं हो सकता, इन्होंने नॉर्थ और ईस्ट को जो सबसे कम डरावनी डायरेक्शंस हैं उसको अच्छा मान लिया, लेकिन साउथ बहुत अच्छी डायरेक्शन है। ठीक है। अच्छा, क्या ये भी होता है जैसे कई बार हम लोग ट्रेवल करते थे, जैसे मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, तो मेरी मॉम अक्सर कहती थी कि इस दिन इस दिशा में ट्रेवल नहीं करना है। हाँ, दिशाशूल बोलते हैं और ये बहुत होता था मेरे साथ कि ट्रेवल नहीं करना है बेटा, नहीं नहीं आज नहीं जाओगे, या कुछ पंडित जी से पूछ के इतने समय के बाद जाओगे। जबरदस्त। अगर आपकी मदर ने आपको ये बात बताई है तो उनको ज्ञान तो बहुत अच्छी जगह से मिला होगा। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। इसको दिशाशूल बोलते हैं। हाँ। हम भी आजकल नहीं पढ़ाते क्योंकि लोग इतना वहम में नहीं जाना चाहते। हर दिशा का एक बाहर होता है कि आज ये दिशा बहुत बलवान है, तो आज इस दिशा में मत जाओ। अगर जा रहे हो तो ये करके चले जाओ। तो उस तरीके के जरूर आपके नेचर है। एक विज्ञान है स्वर विज्ञान, जिसमें आप अपनी ब्रेथ से सब कुछ चेक करते हो, आपकी ब्रेथ रेट क्या चल रहे हैं। जैसे साइंस कहती है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, तो हमारा शास्त्र कह के गया है कि अगर आपकी ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव है। तो आपको पता है कि मेरा ये वाला ब्रेन है तो मुझे ये काम करना है, और नहीं है तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दिशाशूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको आज के वक्त में अपनाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ओके। तो ये इसका मतलब अगर मैं मान लीजिए चला आता हूँ उस डायरेक्शन में, तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मतलब एक समझने के लिए समझा रहा हूँ। जैसे सोमवार को हाँ। उत्तर दिशा में अगर आप जाते हो अपने घर से किसी स्पेशल काम के लिए, रेगुलर ऑफिस जा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। आप इस ऑफिस से निकले और उत्तर दिशा में, जैसे मान लो आप जम्मू कश्मीर जा रहे हो दिल्ली से, और सोमवार का दिन है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका वो काम ना बने। इसलिए मना कर दिया जाता है कि आज वो दिन भारी है, वो तत्व भारी है। सोमवार का जल का तत्व होता है, उत्तर दिशा जल की होती है, इसलिए जल तत्व बढ़ जाने के कारण आपको समस्या आ सकती है। या तो उसको टाल दो, या कुछ रिचुअल्स हैं उनको करके चले जाओ जिससे आपका फायदा हो जाए। ठीक है। हस्बैंड वाइफ को लेकर अक्सर समस्याएं होती हैं। अब हस्बैंड वाइफ क्या किसी गलत दिशा में सोने से झगड़े बढ़ते हैं, या सही दिशा में हस्बैंड वाइफ सोएंगे तो उनके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। साउथ वेस्ट दिशा है, उसमें सोने से रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। उस दिशा में टॉयलेट होने से, किचन होने से रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। ज्यादातर लोग, एक दिशा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यहां सो रहे होते हैं तो उनके रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उससे बचना चाहिए और साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। एक और थॉट चलता है कि जो बड़े लोग हैं उनको दक्षिण की तरफ सिर रखना चाहिए सोते वक्त, और पैर जो है वो उत्तर की तरफ रखना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स में नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड्स है, नॉर्थ और साउथ में। तो साउथ की तरफ सोओगे, आपका सिर नॉर्थ माना जाता है, तो नॉर्थ टू नॉर्थ दैट इज नॉट गुड। पर अगेन, उसके मैंने केस स्टडीज में अभी तक केसेस के कारण कुछ बुरा होते हुए नहीं देखा। एग्जिस्ट करता है ये पॉइंट, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग इस पे वाद विवाद भी करते हैं, पर मेरे पास कोई केस नहीं आया कि कोई व्यक्ति नॉर्थ में सो रहा था तो उसको समस्या आ गई।
तो मैं अब उसको यकीन नहीं करता। और कई बार होता है कि जैसे हमारे अक्सर घरों में कहा था कांच टूटना शुभ होता है, कई बार गिर गया कांच। मैं नहीं मानता इस बात पे। ये वास्तु का पॉइंट नहीं है। नहीं है, नहीं, शुभ अशुभ वास्तु का कोई पॉइंट नहीं है। दोष इससे नहीं है। नहीं, अच्छा, उत्तर की दिशा में आईना अगर हो? बहुत अच्छा है। आईना कहीं पर भी हो सकता है, उत्तर और पूर्व दिशा में सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा मिथ क्या है, अगर आप दक्षिण के कमरे में सो रहे हो, जैसे मेरे खुद के घर में किसी वास्तु शास्त्री ने एक वक्त पे काम करवाया था कि दक्षिण के कमरे में उत्तर की दिशा में आप ये लगा दो, मिरर लगा दो या आईना लगा दो, ये सही नहीं है। अगर वो कमरा ही दक्षिण का है तो वहां पर कहीं पर भी आप आईना लगाओगे वो सेम तरीके का इंपैक्ट करेगा। तो अगर आपका आईना यानी कि मिरर आधी बॉडी जितना है, 3 से 4 फुट का है और 2-2.5 फुट का बड़ा है, तो ये आपको जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं देता। लेकिन अगर वो बड़ा है, जो आजकल बड़ी बड़ी वॉल्स बन जाती हैं, हाँ, ये अच्छा लगता आपको है। हाँ अच्छा लगता हमने भी लगवाया अपने घर में बड़ा शीशा। हाँ, तो उसकी दिशा सही होनी चाहिए। हाँ। अगर वो उत्तर में है तो वो बहुत अच्छा है, पूर्व में है तो वो बहुत अच्छा है, दक्षिण में है तो वो बहुत बुरा है। हमने तो जगह देख के लगा दिया था कि इस सेक्शन में खाली है तो यहाँ लगा देते हैं। हाँ, पर आपकी मदर ने तो आपको बताया ही होगा फिर। मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा। अब आप सोचने पर मजबूर कर रहे हैं मुझे कि गलत लगाया कि सही लगाया। हम इट डिपेंड्स कि आप जाओ, जाकर चेक करो, अगर वो उत्तर दिशा में लगा है तो वो सही लगा है। अच्छा, एक मेरा और थॉट है, जैसे मेरी माता जी ने मुझे नीलम मोती बहुत सारे अंगूठियां पहनाई थी, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं दोनों बिलीफ पर है। क्या आप मानते हैं तो आप मानते हैं, नहीं मानते तो नहीं मानते। कई लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी को लेकर कहते हैं कि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नहीं, ये पॉइंट ना बड़े नहीं, मैं थॉट बता रहा हूँ। तो मैंने जब अपने हाथों से अंगूठियां निकाली थी, तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मैंने गंगा जी में जाके सब डाल दी थी, और मैंने कहा अगर ये पहने रहूंगा तो जिंदगी भर जो होगा मैं इससे रिलेट करता रहूंगा, कि अच्छा हुआ तो इसके चक्कर में हो गया, 3 इडियट वाली बात गड़बड़ हुआ तो फिर ये रहेगा कि इसके चलते कम हुआ, क्योंकि मेरी माता जी ने मेरे दिमाग में डाल दिया था कि इससे कम होगा, या नीलम उतारूंगा तो होगा। तो मैंने गंगा मैया से कहा कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लाके मेरा, जब आई थी तब कुछ था नहीं तो अब क्यों पहनना। सही बात है। वास्तु को लेकर अगर यही मेरा थॉट प्रोसेस हो, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस दिन लाइफ में प्रॉब्लम आएगी याद जरूर करना, हम आपके काम आएंगे, यही कह सकते हैं ना। मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ, 100% मनी बैक गारंटी देता हूँ, ना सोल्व हो तो अपने पैसे वापस ले जाओ, ब्याज भी ले जाना, और क्या कर सकते हैं। ठीक है। कई और सवाल जो हमने लोगों के लिए थे कि अगर आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के लिए भी कोई दिशा होती है, या कहीं भी नहा लो जहां मन के वैसे नहा स्नान ली? से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी करो। तो वॉशरूम से फिर समस्या क्यों है? टॉयलेट सीट डिस्पोजल एक्टिविटी है, नेगेटिव मानते हैं उसको, क्योंकि वहां पर हमारा ह्यूमन वेस्ट जा रहा है, इसलिए हम उसको प्रॉब्लमेटिक मानते हैं, क्योंकि वहां की दिशा को नेगेटिव कर देती है। नहाने में हमारा कोई वेस्ट, फिजिकल वेस्ट नहीं जा रहा, इसलिए हम उसको सही मानते हैं। अच्छा, जैसे आपने घर की बात की, घर का वास्तु होता है, तो क्या देश का भी वास्तु होता होगा कि फलाने देश पर ज्यादा प्राकृतिक समस्याएं आती हैं, तो इसका भी कुछ रिलेशन है? क्योंकि जो लैंड है वो तो अलग अलग हिसाब से। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। जैसे मैं आपको एक प्राचीन काल का एक बात बताता हूँ। भगवान श्री राम लंका गए, तो जब आप हमारा जो मेथड है, हमारा नहीं वैदिक मेथड है, उसके हिसाब से एंट्रेंस देखोगे तो वो भारत के लिए पॉजिटिव एंट्रेंस बनती है, और लंका के लिए, श्रीलंका के लिए शत्रु हानि की एंट्रेंस बनती है। तो पूरे देश का भी एक इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। जैसे भारत है, इसके दक्षिण में पानी है, ये अपने आप में एक नुकसान की बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है। वैसे ही भारत के ईशान में, नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये भी भारत के लिए एक नुकसान की बात है। लेकिन भारत कहाँ पर इस चीज को सही करता है, जैसे पश्चिम में जो रेतीला मैदान है, ये उसको बहुत पॉजिटिव कर देता है। भारत में एक बहुत अच्छी चीज पीछे कुछ दिनों में हुई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का गुजरात में बनना, ये पूरे भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि पश्चिम दिशा ऊंची होना, बड़ी होना, ये समृद्धता लाती है, फायदा लेकर आती है। तो उससे नाम चमकना, फायदा होना, ये बहुत कुछ हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी के फैन तो आपकी बात सुन एकदम खुश हो जाएंगे। नहीं जी, मोदी जी, मेरा मानना है हो सकता है अगले साल इन्फ्लुएंसर के वो जो अवार्ड मिलते हैं उसमें आपको भी मिल जाए। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी जो है वो पूरा वास्तु को मानते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पॉलिटिशियन ज्यादा मानते हैं मुझे लगता है, क्योंकि अब तो फिल्मों में दिखाते हैं कि छोटी छोटी बात पे कंसल्ट करते रहते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा केसेस कौन से आते हैं, बिजनेसमैन के या पॉलिटिशियंस के? मेरे पास बिजनेसमैन के सबसे ज्यादा केसेस हैं। सबसे ज्यादा वही डरे होते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको हैं। हर व्यक्ति लाइफ में कोई प्रॉब्लम लेना नहीं चाहता, मतलब वो चाहता है कि वो इजीली उसका काम हो जाए। मेरा काम ही यही है कि चीजों को इजी करना। पॉलिटिशियंस भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेसमैन आते हैं। मुझे यकीनन, मेरे को ये बात नहीं पता कि उन्होंने ये किसी पर्पसफुली किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लेकिन वो भारत देश के लिए एक बहुत अच्छी चीज हुई है। जिस दिन वो है उसके बाद से आपको भारत में
चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें हुई हैं। कुतुब मीनार के पास एक लोहे का स्तंभ है, वो ये कहा जाता है कि वो मरम भेदन किया गया। मरम भेदन एक कॉन्सेप्ट होता है वास्तु के अंदर, जिससे भूकंप वगैरह चीजों से आपको बचा जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एंशियंट टाइम से करी जाती गई हैं। नया पार्लियामेंट बनना, वास्तु के इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर वास्तु का ध्यान तो रखा ही जाता है। बॉलीवुड में आपके कंसल्ट लोग हैं? हाँ जी, काफी है। कौन कौन से, अगर उनका नाम ले सके तो, या ना लेना चाहे तो? दोनों धर्म में या केवल हिंदुओं में ही है? दोनों धर्म में जी। मेरे फर्स्ट क्लाइंट जो हैं वो तो नॉन हिंदू ही हैं, जो Okay. बॉलीवुड से आए थे। बट मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा, हालांकि मेरी प्रोफाइल्स वगैरह पे उनके साथ फोटोग्राफ्स वगैरह होंगी। अरबाज खान, अरबाज के साथ हमने काम वो किया हमने है। आपकी प्रोफाइल स्क्रॉल की थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सरगुन दिखाई पड़ी थी, अरबाज दिखाई, कई लोग हाँ, दिखाई पड़े कई थे। लोग, हाँ। तो ये सब लोग आते हैं, काम तो कराते हैं। अरबाज खान क्या आपसे पूछे गए? मतलब जैसे हमारे यहाँ तो, जैसे वास्तु को, ये सरगुन को मैंने देखा, सरगुन बनवा रही थी, सरगुन भी हमारे यहाँ आई थी पॉडकास्ट, अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। तो उन्होंने जो अपना ऑफिस बनाया, वो तो हालांकि काफी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बन गई हैं वो, काफी पैसा बना रही हैं। हाँ जी। तो उन्होंने अपना ऑफिस जो बनवाया, उसमें क्या क्या बातें बेसिक होती हैं? यही घर, मंदिर, वॉशरूम, एंट्रेंस? हाँ जी, हाँ जी। और लैंड एनर्जीज, ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इनकी खुद की पर्सनल क्या प्रॉब्लम्स थी, ये तो ठीक नहीं होगा बात करना, लेकिन चीजें वही हैं। मैंने वही एंट्रेंस, वही टॉयलेट, वही किचन, वही कलर्स थेरेपी इनके साथ में काम किया है, और उनको रिजल्ट्स देने की कोशिश करिए कि आपकी लाइफ बेहतर हो, आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए, कम आए। और प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जैसे सरगुन के केस की हम बात जैसे करते वो हैं, हस्बैंड वाइफ को ज्यादा खुश हैं, कई बार मैं उनसे पूछता हूँ कि आप दोनों इतने खुश कैसे हो, शादी कितने साल बाद भी? अच्छा घर है उनका, वो तो बिलीवर्स ये हैं। मेरे मन में, मैंने उनसे पूछा भी सरगुन से कि आप इतनी खुश कैसे हो? मैं चाहता हूँ एक बार आप बिग बॉस जाओ, ताकि मैं देखूं आप लोग वाकई में इतने खुश हो। नहीं, वो वाकई में खुश हैं दोनों। हाँ, अच्छे हैं वो दोनों। तो क्या उन्होंने अपने घर में अलग किया जो वो इतने खुश हो गए? उनका और हमारे आस पड़ोस वाले इतने खुश नहीं हो पा रहे, हस्बैंड वाइफ, शादी के कुछ साल बाद। नहीं, ये आस पड़ोस वाले क्यों खुश नहीं है, ये जानना तो बहुत मुश्किल है जी। लेकिन ये जानना बहुत आसान है, क्योंकि वो देखो, एक तो आपका अपब्रिंगिंग, अपबिल्ट, ये सब चीजें तो होती हैं। वो दोनों व्यक्ति ही खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, एक इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर वो बिलीवर्स हैं इन सब साइंसेस के, तो वो हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है। वास्तु की पढ़ाई कहाँ से करें? वास्तु की पढ़ाई अब तो हमसे करो, जिसको भी करनी है। तो हम पढ़ाते हैं, हम सर्टिफिकेट देते हैं, हम काम भी देते हैं। कितना चार्ज करते हो आप? लगभग एक कोर्स अगर 6 महीने का आप हमसे लेते हो, 50,000 रुपए लगते हैं उसमें। लेकिन हम उसमें आपको काम भी करवाते हैं, मतलब हम बाद में आपको कंसल्टेंट बनाते भी हैं। हमारे पास काम भी, हम आपको काम भी देंगे। अच्छा, मतलब केवल कंसल्टेंसी ज्यादा पैसा छापते हो आप? मैं पर्सनली पढ़ाने में इतना नहीं लेते हो? मैं पढ़ाने में इतना नहीं लेता हूँ, कंसल्टेंसी देने में ज्यादा लेते हो? हाँ जी, कंसल्टेशन देने में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वो है। मुझे मजा आता है जब कोई बोलता है मेरी ये प्रॉब्लम है, और मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यार कितनी बड़ी चीज है। कितने साल से आप कर रहे हो? 8 साल से। 8 साल से कर रहे हो, तो इसमें आपके पास लोग आए होंगे ना कि ये तो फेक है, तुम लोग अंधविश्वास फैला रहे हो? बहुत है, 90%। तो फिर क्या कहते हो उसमें आप, जब ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि अंधविश्वास है, ये है, वो है? मैं बोलता हूँ आप बोलते रहो अंधविश्वास है, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मुझे तो 1% लोग चाहिए जिनके पास पैसा है। तुम बोलते रहो, हम क्यों किसी को यकीन दिलाने में निकले? ठीक है, मैं क्यों किसी को यकीन दिलवाऊं कि वास्तु काम करता है? इट्स नॉट माई जॉब। मैं ये कह रहा हूँ वो काम करता है, मेरे लिए काम किया, मेरी फैमिली के लिए काम किया। मेरा बैकग्राउंड अगर आप छान के देखोगे, सबको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ से आता हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो अपनी वो स्टोरी होती है कि हम छोटे गांव से आते हैं, उसको इनकैश करें। इंडियन आइडल टाइप। हाँ, हम उससे नहीं आते। मेरे आपसे मेरी टीम मिली है, सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन से मेरे साथ रहते हैं। इसी दिल्ली के एक मंडावली नाम का क्षेत्र है, मैं वहां पर रहा हूँ। और ऐसे बहुत व्यापारी हैं जिनसे मैं आपको मिला सकता हूँ, जिनका बेनिफिट हुआ है। तो मैं उनको क्यों यकीन दिलाने पे जाऊं जिनका यकीन नहीं है? ठीक है, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, इफ यू वांट टू ट्राई, 24 घंटे आपको अपने देने हैं। यूट्यूब पे फ्री कोर्स अपने आप कर लो, सब समझ में आ जाएगा वास्तु काम करता है कि नहीं करता। ठीक है। वॉचेस का भी कोई एरिया होता है घर में लगाने का? कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आती कोई खास। यहाँ आप कहते तो मैं पूछता कि जब वास्तु में तो वॉच थी ही नहीं। हाँ, हम बच गए ना। एक्चुअली वॉच, मैं तो ये सवाल बनाया, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो वास्तु में नहीं था, वो आपको कैसे पता लगा? हमने भी तो स्टडी करी है ना। जो डॉक्टर आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले दवाइयां बना रहे थे, आज भी तो उनके गुण देख कर समझते हैं। हम भी गुण देख के समझते हैं। वॉचेस का एक रोल है, लेकिन आज उसका इंपैक्ट बहुत कम हो गया। जैसे पहले ये कहा जाता है वास्तु के अंदर कि वॉच जो होती है, बंद पड़ी घड़ी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अभी भी कहा था। हाँ, मैं भी कहता हूँ, मेरी भी कई वीडियोस में कहा हुआ है। हाँ। लेकिन अब तो घड़ी वो आती है जो बंद हो जाती है। हाँ।
जो आपको रोज चाबी भर के लगानी, ऑटोमेटिक वॉचेस आने लग गई, आपकी नब्ज के हिसाब से चलेंगी। तो कॉन्सेप्ट चेंज होने के साथ में सबकॉन्शियस पैटर्न्स भी चेंज होते हैं, उनको रखने का तरीका बदल दो। आपके घर पे कहीं घड़ी लगी हुई है वॉल पे जिसका टाइम आप रोज देखते हो, वो बंद है, ये अच्छा सिम्टम नहीं है। लेकिन कहीं पर घड़ी आपने वैसी ही रखी हुई है, बंद करके रखी हुई है, तो उसका कोई इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है। अगर कोई हमने किराए का घर लिया है तो वहां वास्तु देख कर लें या बाद में ठीक करवा सकते हैं? वास्तु पहले देख कर लेने का, किराए का मकान भी? बिल्कुल वास्तु पहले देख कर लो। क्यों, कोई भी मकान हो, दो ही चीजें मैं बोल रहा हूँ, साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या किचन ना हो, उसके सिवा कुछ भी हो ट्रीटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लैट्स में कैसे वास्तु करें फिर? जो फ्लैट तो आपने कह ही दिया कि वहां तो होता ही नहीं मामला। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जाओ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो और साउथ वेस्ट के अंदर आपकी एंट्री ना हो, बाकी सारी चीजें तो इजीली ट्रीटेबल है, आप ले सकते हो कुछ। अच्छा, एक क्वेश्चन और कॉमन आया था कि जैसे कोई घर बन रहा है, हाँ। अब वहां का एक एंट्रेंस है, सब लोग आते ही इसी से जाते इधर है, अब वो खराब है लेकिन वो बना हुआ था, तो उसके रेनोवेशन के टाइम में फिर क्या करें? उसके बहुत बहुत आसान उपाय हैं, बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी दीवार को तोड़ के मरोड़ के कुछ भी नहीं करेंगे। आपको तो पता, अगर मैं आपके यहाँ पर वास्तु करने आऊंगा तो आपको देखने से नहीं समझ में आएगा कि वास्तु हुआ है। हम कोई पिरामिड नहीं लगा रहे, हम कोई तंत्र नहीं बेच रहे, मैं आपको कोई लाखों रुपए के स्टोन नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उस बात के पैसे हैं। या आप दूसरों की दुकान खराब कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वो गलत है। पिरामिड्स जो घर के सेंटर में ब्रह्मस्थान में डाले जाते हैं, ये बहुत हाँ, ये भी एक वर्ड बड़ा अच्छा है, ब्रह्मस्थान। हाँ, क्या होता है ब्रह्मस्थान? घर का सेंटर, किसी भी चीज का सेंटर ब्रह्मस्थान है। तो कैसे पता करें? एक जो नॉर्मल ऐसे आपके एरिया वाइज क्यों सेंटर आप देख रहे हो या उसमें कोई अलग? आपका जो घर है नॉर्मल, उसका नक्शा लो, उसका एक सेंटर निकाल दो डायगोनल मैच करके, वो आपका ब्रह्मस्थान है। ये ब्रह्मस्थान खंडित नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर शाफ्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, अक्सर दो मकान जोड़ लेते हैं, बीच में शाफ्ट आ जाती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस ऑफ वास्तुशास्त्र है कि घर के सेंटर में पिरामिड्स डालना, इसको मैं बहुत खंडित करता हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ सोशल मीडिया क्वेश्चन थे, वही फटाफट पूछते। एक आपने कहीं शायद वीडियो बनाया दारू छुड़वाने का, हाँ मैंने कहीं देखा था। हाँ। क्या था वो? एक दिशा है जो किसी भी चीज को छोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहते हैं। हाँ। वहां पर दारू की बोतल्स रख दो, छूट जाएगी। ऐसे इतना इजी है? इतना इजी है, रख दो, पी तो वैसे भी रहे हो। तो इधर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, क्योंकि बहुत सारे दारूबाज लोग होंगे, हम चाहेंगे कि अपने अपने दोस्तों को टैग कीजिएगा। हाँ, बताइए देखो, कैसे दारू छुड़वाएं? दारू जब एक प्रॉब्लम बनती है, हाँ तो वो दिक्कत है। हाँ, मतलब एक तो शाम को पी के सो गए, हाँ, जो 24 घंटे पी रहे हैं, तो अक्सर महिलाएं मुझसे ये सवाल करती हैं कि जी हमारे जो पति हैं वो बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो हमें उनको छुड़वाना है। आपकी वाली तो नहीं करती ना? नहीं जी, मेरी वाली नहीं करती, हम पीते ही नहीं है जी। हाँ। पहली बार पूछा किसी ने, है ना। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो दिशा है, हाँ। दक्षिणी नृत्य जिसको बोलते हैं, ये दिशा किसी भी चीज को छुड़वाने की होती है। तो जिसकी भी पत्नी बोलती है उनको रखवा देना चाहिए। ठीक है, हमको लगा कई बार ना सेल्फ ट्राइड होता है कि छूट गई तो इसलिए हम नहीं, सेल्फ ट्राइड, बहुत सारी बातें सेल्फ ट्राइड हैं, पर क्योंकि जैसे आपने अपने ऊपर क्या क्या ट्राई किया, जैसे अपने घर में आपने क्या ट्राई किया, उसका क्या डिफरेंस आपको सबसे पहला मेरा बिजनेस, मैं पूरे 10 साल पहले की बात है, 2013-14 मैंने एक फैक्ट्री लगाई और हम समाप्त हो गए, खत्म हो गए। तो उस वक्त वास्तु और एस्ट्रोलॉजी जीवन में आया, और मैं तो बिल्कुल नॉन बिलीवर कि ये कैसे काम कर सकता है, एक पौधा लगाने से मेरे क्या फर्क पड़ जाएगा जी, एक गेट बंद करने से क्या हो जाएगा। तो रास्ते में कोई जा रहा था, तो वो फैक्ट्री पे आए कुछ सामान वामान खरीदने, बात करने, तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, इधर से गेट खोल दे। मैंने कहा अंकल जाओ यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता इन सब चीजों से, ये सब पाखंड की बातें हैं, और आपने क्या कर लिया वास्तु मान के। तो वो कहते यार तू करने में क्या जा रहा है, तू तो वैसे ही मरा हुआ है, मरता क्या ना करता। मैंने गेट खोल दिया और मुझे चमत्कारिक प्रभाव भी आ गया। वो आया तो मुझे लगा कि नहीं, आप एक वहम में जी रहे हो कि चीजें काम नहीं करती, मानने में क्या जाता है। फिर मैंने मेरी मदर से बात करी, मेरी मदर ने भी ये जवाब दिया, कहती कि देखो काम करती हैं चीजें, पर आपके पिताजी नहीं मानते, मेरे फादर आज भी नहीं मानते, तो नहीं मानते तो नहीं मानते। वो ये कहते हैं कुछ करके दिखा, टास्क दे देंगे कि ये मेरा करवा देगा तो मैं मान जाऊंगा, तो हर बार मान जाते हैं, हर बार पीछे हट जाते हैं। सो समटाइम्स इट इज अ बिलीफ, समटाइम्स उनको कंसल्टेंसी नहीं देनी पड़ती ना, इसलिए उनको कंसल्टेशन नहीं देनी बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हाँ, तो वो तो अपना टास्क लेके आएंगे कि मेरा ये करवा दे। सो मेरे साथ ये सब हुआ जी, मैंने उसको अप्लाई किया, हमारी फैक्ट्री उस एरिया की नंबर 1 फैक्ट्री बनी, तब हम आगे बढ़े। फिर मैंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया जिनको रिजल्ट दिया। मैं अभी भी अगेन आपके पॉडकास्ट पे एक बात बोलता हूँ, एक भी व्यक्ति इस पूरी दुनिया में नहीं है जिसने मेरे से कंसल्टेशन ली उसको रिजल्ट ना मिले। ओके, ठीक है, ये आपका दावा है, लोग सुन रहे हैं, आखिरी फैसला तो हम लोगों पे छोड़ते हैं। हाँ जी, हमेशा की तरह। आप, मैं तो कह रहा हूँ कि आप इन्हीं की रील में, इनकी वीडियो में
भर के लिखो, मैं पंकज जी से मिला, मैंने कमेंट पैसे दिए इनको और हमें हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मिलेंगे हम और लोगों से करेंगे जिनके साथ आपने बिजनेस किया है, हाँ उनको भी हम पकड़ के लाएंगे पॉडकास्ट में। हाँ जी, तो हाँ उनसे जी, हम बिल्कुल, पूछेंगे। मैं खुद भेज देता हूँ। ये तो मेरे लिए अच्छी बात हो जाएगी। नहीं, हाँ, अच्छा अच्छा तरीका है। हाँ, अच्छा, रंगों का भी कोई रिश्ता है वास्तु से? बिल्कुल है जी। क्या रिश्ता है? हर रंग एक अब तत्व जैसे है। हमने यहाँ मान लीजिए हम यहीं बैठे हैं, हाँ, हमने पीला और थोड़ा ब्राउन शेड दे रखा है, हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? हर रंग एक तत्व का है। हाँ। नीला रंग पानी का, हम्म। लाल रंग अग्नि का, पीला रंग पृथ्वी का, सफेद आकाश का और हरा तो जैसे वायु। हमने पीला लगाया, हाँ, अब हमारे यहाँ पॉडकास्ट से पॉडकास्ट होते जा रहा है, लोग आते जा क्योंकि रहे ये हैं, दिशा सही है। अब वेस्ट में है, हम्म। हम जहाँ पर बैठे हैं, ठीक, वेस्ट ये आकाश। एक्सीडेंटल अच्छा हो गया है। ये एक्सीडेंटल अच्छा हो सकता है, आपने पूछा हो, मतलब ये नहीं, हमने पूछा नहीं था, हमें एक कोना दिखा, हमें अच्छा लगा, हमें लगा यहाँ नहीं, गेस्ट पर ये बैठ। अच्छा हुआ। आपकी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे आपका जो ग्रीन रूम है, जिसको आप क्रोमा शूट, जहाँ पर आप जो भी करते हो, तो ये ग्रीन बना हुआ है। ईस्ट में ग्रीन रंग वायु का है, प्लांट्स का, ये बहुत अच्छा बना हुआ है। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। तो एक्सीडेंटल हुआ या जैसे भी, तो हर तत्व एक एक कलर एक तत्व का होता है, वो उसी दिशा में आना चाहिए, तब वो बेनिफिट देगा, नहीं तो वो नुकसान देगा। तो घर, अगर हम घर बनवा रहे हैं तो घर में कौन सा रंग लगवाएं जो सबसे शुभ होता है? ऑफ वाइट, क्रीम कलर अगर आप पूरे घर में कराओगे, व्हाइट पूरे घर में कराओगे, तो आपको कोई समस्या किसी भी तरीके से नहीं आएगी। लाल रंग बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर मंदिरों के अंदर लाल बल्ब लगा देते हैं, हाँ। लाल रंग की चादरें बिछा देते हैं, आसन बिछा, ये कभी नहीं करना चाहिए। मिनिमाइज कर दो लाल रंग को, क्योंकि वो अग्नि का है, वो आपको गुस्सा देगा, तो इसलिए आपको समस्या आ सकती है। और नीला रंग अगर करते हो तो दक्षिण दिशा में मत कराओ, लाल रंग करते हो तो उत्तर दिशा में मत कराओ, हरा रंग करते हो तो पश्चिम दिशा में मत कराओ, ऐसे ही पीला रंग करते हो तो पूर्व दिशा में मत और कराओ। कुछ लोग जो पूरा घर चटक पटक कर देते हैं कई रंगों में, दिक्कत आती है, बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। यानी व्हाइट एंड क्रीम कलर के आसपास घर सबसे होना, सबसे अच्छा घर है। होना हाँ चाहिए। जी। अच्छा, साउथ फेसिंग मकान हमने कर लिया, वास्तु को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ है कि आपके एक रास्ते में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकते हैं, एक चप्पल वाला आपने बता दिया हाँ था। हाँ, चप्पल उल्टी सीधी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर झाड़ू। में छिपकलियां, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। मिरर एक बहुत बड़ा मिथ है। सीढ़ियां बहुत बड़ा मिथ है। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, मिथ है। हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए, मिथ है। हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नॉर्थ में फेस करके नहीं सोना चाहिए, मिथ है। सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बहुत सारे मिथ हैं। ठीक है, ये क्या होता? बेड पर किधर सोएं? बेड पर क्योंकि बचपन से हम लोग ने बहुत सब परेशान होंगे, हाँ। इधर इधर सिर करके मत सो, उधर घूम जाओ, इधर कोई- अशुभ होता है। इस बात से नहीं फर्क पड़ता। जैसा मैंने अभी आपको बताया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपका सिर कहाँ है ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। बट ये कॉमन है, ये कॉमन है, आई थिंक सबने फेस, जो लोग देख रहे होंगे बिल्कुल सबने अपने परिवार में फेस किया होगा। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। लेकिन इसका जो असली रिजल्ट है कि आपका पूरा बेड आपके घर में कौन सी दिशा में लगा हुआ है। अगर वो दिशा सही है, जैसे मैंने एग्जैक्ट नॉर्थ, एग्जैक्ट साउथ, एग्जैक्ट ईस्ट, एग्जैक्ट वेस्ट अगर आपका है तो बहुत अच्छा है। ईशान कोण में आपका बेड नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट के साथ में एक दिशा आती है, साउथ वेस्ट, उसमें आपका बेड नहीं होना चाहिए। तो अच्छी जगहों पे अगर आपका बेड होगा तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक आपका वीडियो और वायरल हुआ था शिवलिंग को लेकर। अब हम वास्तु की तो बात कर ही रहे हैं, कैसे आपने दावा किया कि जो शिव हैं वो लिंग नहीं है, और क्या था वो वीडियो? मैंने कोई दावा नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बात बोली, संस्कृत में लिंग का मतलब क्या है? स्वरूप। लिंग का मतलब इज नॉट हिंदी वाला लिंग। लिंग का मतलब जैसे स्त्रीलिंग मतलब स्त्रियों का स्वरूप, पुल्लिंग मतलब पुरुषों का स्वरूप, आकार, आकार। ऐसे ही शिव का स्वरूप इज शिवलिंग। शिवलिंग। आप शिव पुराण पढ़ोगे, वहां शिवलिंग की क्या व्याख्या दी गई है, आप इसके ऊपर बात करो, वहां कहीं पर भी लिंग के ऊपर बात नहीं आती। तो मैंने सर्च कर रहा था एक बॉडी के ऊपर, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, तो मैंने ये देखा कि शिवलिंग की खासियत है, एक मात्र ऐसे डाइटी है जिनको पूरा भेदा नहीं जाता। आप आधा भेद के आते हो। आपकी पूरी बॉडी में एक ऑर्गन है जो आपके यहाँ महसूस होता है, उसको मेडुला बोलते हैं। वो मेडुला की जो शेप आप निकाल के देते हो तो आपको रिजेंबल करती है कि वो शिवलिंग जैसी शेप है, पूरे शिवलिंग जैसी शेप है। और जब आप शिव जी के मंदिर जाते हो, ओम रुद्राय नमः का पाठ करते हो, तो आपको यहाँ पर वाइब्रेशन फील होनी स्टार्ट हो जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें मेरे को देखने को मिली, तो मुझे लगा कि इसका कोई लिंक है। फिर मैंने अपने आप से एक सवाल किया, शिव जी जो नाग है वो कहाँ पहनते हैं गले में, और लिंग पे वो नाग क्यों दिखाया जाता है? गला एक तरीके से यस, सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर नेक। उसको मिथ बनाया गया ताकि कोई भी व्यक्ति आकर आपको ये बोल सके कि तुम लोग तो लिंग की पूजा करते हो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, लेकिन वो गलत ब्यूटीफुली है। एक्सप्लेन, आई थिंक बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया है। मुझे कोई आके ये कहे कि तुम लिंग की पूजा करते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट हम किस चीज की पूजा करते हैं तुम जान ही नहीं पा रहे। तो मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि अगर शिव जी के गर्दन पे नाग हैं तो फिर लिंग पे नाग क्यों है? इसका मतलब वो पार्ट कहीं और का है और आप कहीं और सोचते हो। ब्यूटीफुली सेड। और फिर मैंने उसको देखा तो मुझे उसके तथ्य मिले। आप खुद शिव जी के मंदिर जाओ सोमवार को और लगभग 4 से 5 बजे जाओ सुबह, लिंग को देखकर ओम रुद्राय नमः का पाठ करो। आपको एग्जैक्ट इस जगह पर जो लोग स्पिरिचुअल हैं थोड़े से, उनको यहाँ पर वाइब्रेशंस महसूस होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है और ये उससे कनेक्टेड है। इसलिए शिव जी के गले में सर्प दिखाया जाता है, जो आपको, आपके माइंड को और आपकी बॉडी को एक पार्ट कनेक्ट कर रहा है जिसको काटा या भेदा नहीं जा सकता। दैट इज शिवलिंग इन योर बॉडी। ब्यूटीफुली सेड। I'm gonna share this part. It's beautiful. I mean, हाँ, बहुत अच्छा है ये। और मैं इसलिए ये बात बोलता हूँ, ऐसा इस पूरी पृथ्वी पे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर में शिवलिंग ना हो। तो हर किसी के अंदर शिव है, विराजमान है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं है। इसको तो लेकर एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन सकती है। उधर हम नहीं जाएंगे। एक चीज और मेरे मन में थॉट आता है कि एक घर वास्तु से नहीं बना है और फिर उसको हमने ठीक कराया, उसका असर कितने समय पर हमारे जीवन पर आएगा, या कितने समय में अगर खराब वास्तु है, हमने उस घर में रहना शुरू किया, तो उसका हम पर असर कितने दिन में प्रत्यक्ष तौर पर दिखना शुरू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात कर। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। आप किसी मकान में गए, आपने उसमें अच्छे चेंजेस किए, आपने उसमें बुरे चेंजेस किए, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपको उसकी समस्याएं, उसके अच्छे, उसके बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे। 100%। ठीक है, 21 से 30 दिन। अब हम चाहते हैं कि आप हमें 1.5 मिनट के अंदर ये समझा दें, 1.5 मिनट के अंदर, इसलिए कोट करो कि रील में जाएगा सेक्शन ये, कि वास्तु दोष में जो 5 चीजें आपने बताई है, उन 5 चीजों से क्या असर होता है गलत होने पर। अगर शौचालय गलत है तो आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ नुकसान हो सकता है। ठीक है, एक। आपकी किचन गलत है तो हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, पैसा डूब सकता है, खराब हो सकता है। आपकी अगर बेडरूम गलत है तो अगेन आपकी हेल्थ, आपका मस्तिष्क, आपका नींद, आपकी स्लीप, सब कुछ खराब हो सकता है। आपकी पूजा रूम गलत है तो आपकी स्पिरिचुअल अनुभूति, आप अपने आप से नहीं जुड़ पाते, ये खराब हो सकता है। तो नटशेल में इन 3-4 चीजों से आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिट, आपकी आत्मा, सब चीजों से आपको सही कर सकते हो। ठीक है, जाते आते अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो, आपने हालांकि शुरू में कह दिया है कौन संपर्क ना करे, हाँ, तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे आए, हाँ, और देखें, और यूट्यूब पे फ्री कोर्स करें। हाँ, उसके बाद अगर लगे कि हम काम के हैं तो हम तक आए। चलिए, कमेंट सेक्शन में जनता बड़ी ईमानदार होती है। हाँ। ताली मिली तो आपकी, गाली मिली तो आपकी। बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्ष तौर पर हमारा इससे लेना देना नहीं है। हाँ, अप्रत्यक्ष तौर पर हमने कोशिश की कि सारे सवाल वो जो लोगों के मन में होते हैं, जो मिथ के तौर पर भी हैं, जो उनके मन में शंकाएं भी होती है, वो पूछी जाए। कोई और सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, फिर कभी किसी और एपिसोड में फिर इनसे मुलाकात करेंगे, फिर पूछेंगे सेकंड एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।